सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस और साथ में आर डी शर्मा क्लास 12th की। सिंगेज का चैप्टर 4 है और आर डी का चैप्टर 18 है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसका कुछ कंसेप्ट हम बता चुके थे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम बता चुके थे, वो आपने पढ़ लिए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ए एक्स प्लस बी। मतलब जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े, जैसे आपने x की पावर n का इंटीग्रल पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा कि भाई इंटीग्रेट करो x की पावर n का, तो x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। और चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो उसके पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दिया जाता है ना। क्यों ऐड करते हैं वो बात की बात है। अब अगर इस x की जगह बोला गया है, अगर ax प्लस b आ जाए, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसमें x की डिग्री 1 है, ध्यान रखिएगा x की डिग्री यहाँ 1 है। तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे? जैसे मान लिया हमने कहा भाई इस x की जगह आ गया ax प्लस बी की पावर n dx, तब इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? इस टाइप का इंटीग्रेशन सोचेंगे कैसे? वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट रख देंगे हम, लेकिन मान यही क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे कि फाइंड इट्स वैल्यू। तो राइट इट्स वैल्यू थोड़ी पूछा गया है, ही इज आस्किंग फाइंड इट्स वैल्यू। तो जब हमने इस फार्मूले को देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इट शुड बी x, ये x होना चाहिए, है नहीं। तो हमने कहा ठीक है, अगर x नहीं है तो x इसको कुछ मान लिया जाए। x की जगह कुछ भी जो है उसको हमने t मान लिया, जो भी x जगह होगा उसको t मान लिया। तो भाई अगर t मान लिया तो ये भाई साहब बन गए t की पावर n। अब t की पावर n को x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कैसे करें? भाई t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में होगा, तो भाई इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a होगा और t को करेंगे तो dt बाई डी एक्स होगा। dx को इधर ले आओ तो a dx बराबर dt। तो इस स्टेप को हम फिलहाल शो नहीं करते हैं, हम इतना याद रखते हैं जहाँ x के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा वहाँ dx लिखा जाएगा, जहाँ t के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा वहाँ dt लिखा जाएगा। तो जहाँ dx है वहाँ क्या लिखेंगे, dt अपान a। तो dx को हमने लिख दिया dt अपान ए, तो 1 अपान ए तो बाहर हो गया। अब इंटीग्रेट किसका हो गया, इंटीग्रेशन हो गया t की पावर n dt का। अब t की पावर n dt बिल्कुल ये ट्रीट कर रहा है x पावर n dx की तरह, तो इसका हो जाएगा 1 बाई ए, ये होगा t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, प्लस कॉन्स्टेंट तो रहेगा। तो 1 बाई ए, t का मान रख दो, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो समझ में आया इसका फॉर्मूला, ये तो इसका तरीका हो गया। अगर इस फार्मूले को कैच करने की कोशिश करिए तो हमने क्या देखा कि बिल्कुल यही फार्मूला आपका आ रहा है, बिल्कुल सेम, ये पूरा वही आ रहा है। और x जगह ax प्लस बी लिख दिया, बस कोई चेंज उसमें नहीं है। केवल एक चेंज है, जो x का कोफिशिएंट है वो 1 बाई ए बाहर आ रहा है। आपको याद होगा डिफ्रेंसिएशन में आपने इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता था वो इनटू में आता था, यहाँ 1 बाई ए आ रहा है, बस ये याद रखना। ये डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, बहुत सारे हमने फार्मूले बताए हैं, उसमें x की जगह अगर ax प्लस बी होगा तो उसको x की तरह ट्रीट करना है। केवल x का जो कोफिशिएंट है a, दैट शुड कम इन डिवाइड, बस। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक फार्मूला और लिखता हूँ। हमने कहा देखो भैया ई टू पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई टू पावर x प्लस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। अब मान लेते हैं क्वेश्चन मेरे पास आ गया ई टू पावर x की जगह आ गया ax प्लस बी डी एक्स। तो आपने कहा देखो हम जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम पहले कोशिश करेंगे कि भाई ये फार्मूला क्या दिख रहा है। तो हमने कहा ये तो ई टू पावर x होना चाहिए। अच्छा x होना चाहिए, हाँ x तो है नहीं, तो x की जगह है ax प्लस बी, तो किसी की जगह अगर वो है तो उसको हटाओ वहाँ से। तो हमने ax प्लस बी को t मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, dx का मान निकाल लिया। तो इसको रखेंगे तो ई टू पावर ये तो t हो गया और dx हो गया dt बाई ए, 1 बाई ए बाहर हो गया, और ई टू पावर टी डी टी बिल्कुल इसी तरह ट्रीट कर रहा है, तो ई टू पावर टी लिख दिया प्लस सी लिख दिया। तो 1 बाई ए, ई टू पावर टी का मान रख दिया ए एक्स प्लस बी प्लस सी। समझ में बात नहीं आई? मतलब x की जगह अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, रैखिक
एक्सप्रेशन है जिसमें x की डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 की बात हो रही केवल, क्योंकि अगर 1 होगा तब यहाँ x नहीं आएगा। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो उसका डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाता। जैसे मान लें यही क्वेश्चन होता कि इंटीग्रल e टू पावर 3x प्लस 4, तो हम समझ गए कि भाई ax प्लस b का टाइप है। a की जगह 1/3 आ रहा है, a की जगह 3 आ रहा है, तो हमने क्या कहा 1/3 बाहर कर दो और e टू पावर 3x प्लस 4 कर दो प्लस कांस्टेंट कर दो। पकड़ में आ रही बात? लाइट थोड़ा फ्लैश दिमाग में जल रहा है ना, वही जलना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे एक और फॉर्मूला लेते हैं। हमने कहा देखिए 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो log x होता है। इंटीग्रल ऑफ 1/x जो होता है वो log x होता है टू बेस e प्लस कांस्टेंट। अब हमने कहा मान लीजिए x की जगह आ जाए कोई लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b dx। देखो एक बार ध्यान रखिएगा, अगर 1/x स्क्वायर होगा तो इसको ना लिख देना log x स्क्वायर, ये ऊपर x की पावर -2 जाएगा और यहाँ पर x पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1/x में अगर ऊपर ले जाओगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, तो केवल उसी के लिए लॉग होता है जहाँ पर x की डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो अगर x की जगह ax प्लस बी आ गया तो हमने फर्स्ट से ax प्लस बी को t मान लिया। नियम यही है कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर मान लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 1/t और ये हो जाएगा dt बाई a। 1/a बाहर हो गया, इंटीग्रल 1/t dt, और 1/t dt बिल्कुल 1/x dx तरह ट्रीट कर रहा है। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा log t प्लस कांस्टेंट t का मान रख दो, तो 1/a log t का मान है ax प्लस b टू बेस e लिख दो प्लस c। आंसर हो गया। समझ में बात आई नहीं आई? यानी हमारे जितने स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उसमें x की जगह अगर ax प्लस b आए, ax प्लस b की बात मैं कर रहा हूँ, x की डिग्री यहाँ 1 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जो x का जो कोफिशिएंट है वो a है, 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 1/2 करके 1/a करके बाहर आ जाएगा और रेस्ट वो x तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने एक और फार्मूला देखा कि भाई साइन x का इंटीग्रल जो होता है, साइन x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस का कॉज x होता है, जानते हैं। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर x की जगह आ गया ax प्लस b, ये आ गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले में साइन x होना चाहिए, x होना चाहिए, x की जगह गड़बड़ ये लिखा हुआ है। तो हमने जो भी x की जगह गड़बड़ है उसको हमने t मान लिया और यहाँ से dx का मान निकाल लिया। तो वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन t और dx हो गया dt बाई ए, 1/a बाहर हो गया साइन t dt। तो साइन t dt बिल्कुल साइन x dx तरह ट्रीट कर रहा है। तो साइन t का इंटीग्रल माइनस कॉस t, तो 1/a और माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट, तो -1/a कॉस t का मान क्या है ax प्लस b प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। तो बात मेरे हिसाब से समझ में तो आ गई होगी कि x की जगह अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, बार बार मैं इसको बात करता हूँ कि लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, तो उसको आप t मान सकते हैं। ठीक है, उसको आप a को बाहर 1/a के रूप में लिख सकते हैं और x की जगह डायरेक्ट आप ax प्लस b लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अच्छा कहीं कहीं चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा भाई cos क्यूब x का इंटीग्रल करो, तो आपने कहा भाई cos x का इंटीग्रल तो सुना है हमने, और अभी आप बता रहे हो कि x जगह ax प्लस b हो तब भी काम चल जाएगा। डिग्री में हमने cos की बात तो की नहीं। तो हम कुछ ऐसा फॉर्मूला सर्च करके लाएंगे जिसमें ये जो क्यूब है ना ये हट जाए और ये मल्टीपल ऑफ एंगल में आ जाए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos क्यूब x माइनस 3 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ही होता है ना। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। साइन 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे cos क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे। तो 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू, इसको उधर ले आओ, तो आएगा cos 3x प्लस 3 cos x, ये 4 अपान में चला जाएगा।
यानी हमारे पास जहाँ डिग्री की बात आएगी, पावर की बात आएगी, तो हम कोशिश करेंगे उसको मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज करने की। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं cos 3x प्लस 3 cos x और अपान 4 बाहर कर दो। अब जैसा कि नियम है कि इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यानी कि ये जो फंक्शन आएगा 1/4 इंटीग्रल cos 3x dx और प्लस 3/4 इंटीग्रल cos x dx। अभी हम बता चुके हैं भाई cos x का इंटीग्रल होता है sin x। वेरी गुड, इसका तो हो गया। अगर x की जगह ax प्लस b हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो जो x का कोफिशिएंट होता है a वो 1/a में बाहर आ जाएगा, यानी कि ये जो cos 3x है ना वो 1/3 बाहर हो जाएगा और इसका होगा sin 3x और प्लस 3/4 इसका sin x प्लस कांस्टेंट। आंसर आ गया। आप चाहो तो कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, बात की बात है। 12 एलसीएम हो जाएगा तो 1/12 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा sin 3x प्लस 3 चौक 12 3 चौक 9 9 sin x प्लस c। इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो ये इंटीग्रल का एक टाइप है, इस टाइप को दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसी टाइप से आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, अगर उसमें x की जगह ax प्लस b होगा तो उसको x की तरह ट्रीट किया जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है a वो 1/a बाहर आ जाएगा, वो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन मैं वही क्वेश्चन आ गया ये sin ax प्लस b, तो फिर ax प्लस b को एज्यूम करके जो तरीका आपने बताया वैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक गुड नाइट, नमस्कार।